किसी प्रकार की कोई अचर संख्या लिखी जाती, किसी प्रकार की कोई अचर संख्या लिखी जाती, शून्य से 9 तक की गिनती ही प्रयोग में आती, शून्य से 9 तक की गिनती ही प्रयोग में आती, बिना इन अंकों के सहयोग जो संख्या लिखी जाती, बिना इन अंकों के सहयोग जो संख्या लिखी जाती, वह संख्या चर संख्या की श्रेणी में कहलाती, वह संख्या चर संख्या की श्रेणी में कहलाती। आप इंग्लिश में समझो, रीडिंग करोगे और मतलब बताओगे हिंदी में, नहीं समझ में आएगा तो हम समझाएंगे। राजा, खड़े हो जाओ, पढ़ना यहां से, आराम से आराम से आराम से। When we write any type of constant number counting digit 0 to 9 are used. हाँ, क्या मतलब हुआ? हम किसी प्रकार की अचल संख्या हाँ। 0 से 9 तक लिखते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। When we write, जब हम लिखते हैं एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, जब हम किसी प्रकार की अचर संख्या लिखते हैं, काउंटिंग डिजिट्स, गिनी जाने वाले अंक 0 to 9 आर यूज्ड, 0 से 9 तक के प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब हो गया, जब हम किसी प्रकार की कोई अचर संख्या लिखते हैं तो 0 से 9 तक के अंक प्रयोग किए जाते हैं। समझ गए? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और कविता में, किसी प्रकार की कोई अचर संख्या लिखी जाती, 0 से 9 तक की गिनती समझ गए हैं? खड़े हो जाइए, अब आप पढ़िए यहां से, आराम से आराम से। Numbers that are written without the help of 0 to 9 are called क्या मतलब हुआ? नंबर। हाँ, किसी और संख्या नंबर्स दैट आर रिटन, जो नंबर लिखे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझा करो, जो नंबर लिखे जाते हैं विदाउट द हेल्प, बिना सहायता के, ऑफ डिजिट 0 to 9, 0 और 9, जो नंबर 0 से 9 तक के अंकों के बिना सहायता के लिखे जाते हैं, यानी जिन नंबर में 0 और 9 के अंकों का प्रयोग नहीं होता है, कॉल्ड वेरिएबल नंबर, उन्हें चर संख्या कहते हैं। वेरिएबल का मतलब याद रखेंगे चर, और कांस्टेंट का मतलब याद रखेंगे अचर। समझ गए? बिना इन अंकों के सहयोग जो संख्या लिखी जाती, वह संख्या चर संख्या की श्रेणी में कहलाती। ऐसे। अब ये बात समझ गए, जो नंबर 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके लिखे जाते हैं वो नंबर अचर नंबर कहलाते हैं, कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं। और जो नंबर 0 और 9 का प्रयोग किए बिना लिखे जाते हैं वे नंबर चर यानी वेरिएबल नंबर कहलाते हैं। जैसे
15 लिखा है, तो 1 और 5 यानी उन्हीं डिजिट्स का प्रयोग हुआ है। तो ये कैसा नंबर होगा बताओ? कॉन्सोनेंट तो अलग चीज होती है। देखो क्या लिखा है, कांस्टेंट। कॉन्सोनेंट अलग चीज है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नंबर हुआ, तो इसकी ये एक ही वैल्यू हो सकती है, ये एक ही वैल्यू हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये वेरिएबल नंबर है, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को बदलता रहता है और ये बिना 0 और 9 की डिजिट्स के बिना प्रयोग के लिखा गया है। समझ रहे हैं बात या नहीं? बैठ जाइए। ये कितना लिखा है, कैसा नंबर होगा ये? और ये क्या लिखा है, ये कैसा नंबर होगा? वेरिएबल। देखो P की वैल्यू भी 15 हो सकती है, A की वैल्यू भी 15 हो सकती है, संभावना है, और P की वैल्यू भी 15 हो सकती है, और A की वैल्यू 270 भी हो सकती है। यानी इसकी वैल्यू बदलती रहती है, लेकिन 15 की वैल्यू 15 ही रहेगी, इसलिए इसे कांस्टेंट कहते हैं। और जिसकी वैल्यू बदलती रहती है उसे वेरिएबल कहते हैं। अब तो याद रखेंगे, खूब अच्छे से समझ गए? खड़े हो जाइए। ये क्या लिखा है, ये कैसा नंबर है? कांस्टेंट। इतनी बार कांस्टेंट बोला जा चुका है, कॉन्स्टिट्यूट अलग चीज होती है। कैसा नंबर है ये? कांस्टेंट। तो ये n की वैल्यू भी हो सकती है, ये p की वैल्यू भी हो सकती है, और ये a की वैल्यू भी हो सकती है। समझ गए? और n की वैल्यू भी हो सकती है ये, और ये इसकी वैल्यू भी हो सकती है। अब तो ध्यान रखेंगे। और ये काउंटेबल नंबर है, ठीक? बैठ जाओ, चलो खड़े हो जाओ भाई साहब। ये कितना लिखा है, ये कैसा नंबर रहेगा? कांस्टेंट। और ये क्या लिखा है, ये कैसा रहेगा? वेरिएबल। इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू 15 भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू 270 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है। यानी जिनकी वैल्यू का पता नहीं क्या है या कम ज्यादा होती रहती है, बदलती रहती है, वो वेरिएबल होते हैं, और जिनकी वैल्यू नहीं बदलती वो कांस्टेंट होते हैं। अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब सिर्फ बता दो कौन कौन वेरिएबल है और कौन कौन कांस्टेंट है। बताइए भाई साहब, ये कितना लिखा है? 5। कैसा? हाँ, 5/9 कैसा नंबर है? कांस्टेंट। और m वेरिएबल। बोलो। हाँ, बताइए ये कितना लिखा है? कैसा नंबर है? कांस्टेंट। और C वेरिएबल। शाबाश। ये कितना लिखा है? कैसा नंबर है? ये क्या लिखा है? कैसा नंबर है? कांस्टेंट। चलिए बताइए ये क्या लिखा है? कैसा नंबर है? कांस्टेंट होगा। दो में से एक तो होगा ही। इतनी देर से क्या समझ रहे हो? ये 1/3 है। ये बताओ ये कितना लिखा है? अपॉन है। ये अपॉन का निशान है। फिर संभल के बोलो। 1.3। और ये 8। ये कैसा नंबर है? और ये कांस्टेंट। बैठ जाओ। ये क्या लिखा है? R भी नहीं जानते। कैसा नंबर है?
वेरिएबल, ये क्या लिखा है? 214.67। बैठ जाओ। ये क्या लिखा है? कैसा नंबर है? वेरिएबल। ये क्या लिखा है? 214.67 कांस्टेंट नंबर है। ये क्या लिखा है? कैसा नंबर है? ये क्या लिखा है? 10.394 कैसा नंबर है? constant. कांस्टेंट। समझ गए हैं कांस्टेंट और वेरिएबल? Yes, sir. कुछ बच्चे अब भी नहीं समझे हैं, सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। किसी प्रकार की कोई अचल संख्या लिखी जाती, शून्य से 9 तक की गिनती जो संख्या लिखी जाती, संख्या तीसरे दिन में कहलाती। वेरी गुड।